कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्यसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकर मंत्र पढ़ लें। हम्म तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना ये चल रहा है, कर्म कैसे करें। अपने को सबको समझ में आता है कि हम सभी कर्म तो करते हैं, लेकिन उनको कैसे करना चाहिए जो हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए और करंट लाइफ के लिए हमें उससे बेनिफिट हो, है ना। तो और किस तरह का बेनिफिट हो वो भी हमें हो सकता है संसारिक बेनिफिट हो जाए, हो सकता है हमें आध्यात्मिक बेनिफिट हो जाए। दोनों तरह के बेनिफिट पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि कर्म का फल, कर्म क्या करते हैं, हमें हम जो भी काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसका फल जरूर मिलता है ना। चाहे वो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छे को हम संसार के कामों में भी यूज कर सकते हैं और अपने आत्म कल्याण के काम में भी यूज कर सकते हैं। तो अच्छे काम को ही यूज कर सकते हैं। और कई बार हमारी अगर साधना बहुत अच्छी हो तो हम खराब टाइम में भी बहुत अच्छा अपना आध्यात्मिक कल्याण कर सकते हैं। ठीक है। तो कर्म का फल अच्छा या बुरा मिलेगा, हमें क्या करना है वो चीज का हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कर्म कैसे करें, ठीक है ना। तो ये किन कर्मों की बात कर रहे हैं? जब कर्म अपना फल देता है, अच्छा या बुरा, उस समय हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। ठीक है। हमारे संस्कार के कारण, पुराने संस्कार हमारे पड़े हैं कि हमें कुछ ना कुछ फीलिंग करनी है। ठीक है। अब हमें उसमें एक तरीका सीखना है कि हमें अच्छी फीलिंग करनी है कि बुरी फीलिंग करनी है, या कोई फीलिंग नहीं करनी है। ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक। तो हमने क्या समझा था, हमारा पहले गोल क्या हमने सेट किया कि क्या हम इन कर्मों को जीत सकते हैं। कि भाई हमें ये कर्म उदय में आए ही ना। पहली बात तो ये है ना कि हमें ये कर्म आते क्यों हैं, अच्छा या बुरा फल देने के लिए। क्योंकि हमने इन्हें बांधा था, है ना। तो अब हम क्वेश्चन उठा रहे हैं अपने ही अंदर कि क्या हम इन कर्मों को जीत सकते हैं, है ना। कि हमने जो बांध लिए थे हमें वो भोगने ना पड़े। तो क्या कह रहे हैं कि उसको जीतने के 3 उपाय हैं, 3 तरीके हैं। पहला है कि जितनी जल्दी हो सके हम आउटसाइड इन्वायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, सामंजस्य बैलेंस आउट कर लें। ठीक। फिर दूसरा था कि हम कोई रिएक्ट ही ना करें, या फिर रिएक्ट करें तो पॉजिटिव करें, या फिर बहुत कम रिएक्ट करें। बहुत सारी चीजें, रिएक्शंस को संभालें बेसिकली। और तीसरी चीज क्या थी कि हम संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। मतलब क्या कि अच्छा या बुरा होगा ही होगा, है ना। तो हम अपनी चॉइस को देखें कि हमने उसमें से अच्छे को चुना है या बुरे को चुना है। तो ये चीजें, 3 तरीके बताए हमें, हम कर्मों को जीत सकते हैं। ठीक। उसके बाद हमने उस पर डिस्कशन शुरू किया था कि पहला जो था, सामंजस्य बना लें बाह्य वातावरण से। तो ये क्या मतलब है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम या तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं या फिर हम बहुत सैड हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो बहुत एक्साइट होना और बहुत सैड हो जाना, दोनों ही सामंजस्य नहीं कहलाएगा। ठीक है। सामंजस्य मतलब बैलेंस आउट करना। और दोनों में ही अगर हम एक्साइट हो गए या फिर हम सैड हो गए तो इसका मतलब हम बैलेंस नहीं बना पाए। बैलेंस किसे कहेंगे, हम जब
हम जब बिल्कुल मतलब ना बहुत एक्साइट हो और ना बहुत डिप्रेस हो, तो हम कह सकते हैं कि हमने बैलेंस बना लिया। ठीक है ना? तो वो कैसे करना, उस पे भी अपन ने बात की थी। ठीक? तो सबसे पहला बताया वो कैसे करना, तो क्या कहा कि अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, हम अपने आप को पहचान कर कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास हाथ हैं, आईज हैं, कान है, मुंह है, सब कुछ है। ठीक है ना? अब हम अब हमारा इसमें काम है क्या, पहले तो हम ये समझ के कि हमें सेंसेस मिल गई, हमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल गए, हमें अच्छे पेरेंट्स मिल गए, हमें अच्छा फैमिली मिल गया, तो हम करें क्या? राइट? तो हमें ये चीज पहले समझनी होगी। ठीक है ना? तो ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं, अम, इस पे हम वर्क कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने कर्तव्य मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, हम उन चीजों को जो हमें मिली हैं, हम उन्हें मिस यूज ना करें। ठीक है? हमें आईज मिली हैं, तो टीवी देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए या घूमने फिरने के लिए उस चीज के लिए नहीं मिली। हमें आईज जिस चीज के लिए मिली हैं, हम उसको समझें। है ना? क्योंकि यहाँ पर लाइफ को कैसे जीना ये तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक हमारी साथ साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी भी चल रही है। ठीक है ना? हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमने ये जाना कि हम एक लाइफ एंड डेथ करते चले जा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कर्म हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है? तो लाइफ एंड डेथ करते करते ही हमें ये मनुष्य भव मिला, हम ह्यूमन बॉडी हमें मिली, ये फैमिली हमें मिली। हो सकता है पास्ट में हम कुछ और होते, पास्ट में हो सकता है हम एनिमल किंगडम में होते या तिर्यंच होते, है ना, जानवर होते, कोई पशु होते। हो सकता है हम देवगति से आ रहे हो, है ना, हो सकता है हम नरक से निकले हों, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अगर हम उस तरीके से अपने आप को देखते हैं, तो अब जो हमें मिला है, ठीक है, हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। तो ये क्या कहलाएगा? अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत ज्यादा एक्साइट या बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि तब हमें हर चीज को यूज करते टाइम अवेयरनेस है। हमारी आईज को हमें कैसे यूज करना, हमारे माउथ को हमें कैसे यूज करना। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आया खा लिया बस, है ना, जो मर्जी आया मुंह से बोल दिया, खराब वर्ड्स भी बोल दिए, बहुत बुरे वर्ड्स जो होते हैं, गाली देना जिसे कहते हैं, अ, उसे भी हमने मतलब मिस यूज करते चले गए हमारी स्पीच को, है ना। फिर खाने से रिलेटेड हम उसे मिस यूज करते गए, नॉन वेज खाना शुरू कर दिया, रात में खाना शुरू कर दिया, तो ये भी हमारा क्या है, मिस यूज है ना। फिर कभी हमें बहुत ज्यादा हर दिन खाने की आदत है और किसी दिन नहीं मिलेगा तो हम डिप्रेस हो जाएंगे कि अरे हमें आज खाने को, हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, है ना। तो इस तरह से हम जब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, सेंसेस को, सही रिसोर्सेस को, नॉट जस्ट सेंसेस बट रिसोर्सेस को सही इस्तेमाल करना, तभी हम कह सकते हैं कि हमने बाह्य वातावरण के साथ जो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उनके साथ बैलेंस बना लिया। क्योंकि बाह्य कंडीशंस, हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं रहती ऑल द टाइम। जो हैं, जो हमें प्रीवियस हमारे कर्मा के कारण मिल गया, फैमिली मिल गया या कम्युनिटी मिल गया, जैसे कोई पर्सन अगर नॉन जैन के घर उसका जन्म हो जाए, है ना, तो क्या करेगा वो नॉन वेज खाना शुरू करेगा या दूसरी जगहों पे जाकर अपने पार्टी और इन सब में अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देगा, है ना। उसको इन चीजों की वैल्यू ही नहीं मालूम, उसको रिसोर्स मिले हैं लेकिन उनको कैसे यूज करना नहीं मालूम। तो हमें बाह्य वातावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए, उसमें बैलेंस रखने के लिए ये भी देखना होगा कि हमारे रिसोर्सेज हैं क्या क्या, है ना। तो हमें अपना गोल याद रखना पड़ेगा। हमारा गोल क्या है? हम कर्मों को जीतना चाहते हैं।
ठीक है ना? पहले हमने कर्मों को समझा, फिर अब हमने डिसीजन लिया कि हमें कर्मों को जीतना है। फिर हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, कर्मों को जीतना है तो कैसे जीतना? कि हम अ, अभाव में और सद्भाव में हम बैलेंस रखें। ना तो बहुत एक्साइट हों और ना बहुत डिप्रेस हों, ठीक? तो उसको कैसे करें? तो फिर बताया कि उसको बैलेंस में रखने के लिए हम अपने रिसोर्सेज़ को सही तरीके से यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि जब हम एक्साइट होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे किसी के पास अचानक से बहुत पैसा आ जाता है, देखा होगा लॉटरी एक्सेट्रा में, या बहुत बड़ा किसी के पास जैकपॉट लग गया, है ना? बहुत सारा पैसा अचानक से आ जाता है, तो उसको ये नहीं समझता कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करे। वो उसका मिसयूज़ करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा लग्ज़री पे अपना खर्च करने लगेगा अचानक से, है ना? उसको अगर ये समझ में आ जाए कि आज मुझे पैसा मिला है, तो मैं इससे कुछ पुण्य के कार्य कर लूँ। ये सारी भी क्या है, एक समझ है, रिसोर्सेज़ कैसे यूज़ करना, है ना? तो बहुत एक्साइट होकर भी और अपनी बेवकूफ़ी से उस रिसोर्स को मिसयूज़ होने से बचाना, ठीक है? ऐसे ही हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था पानी का। कई बार होता है ना, पानी बहुत हमें फ्रीली मिलता है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। किचन में जैसे डिशेज़ वॉश कर रहे हैं तो बस पानी चला के छोड़ दिया, कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे तो पानी कभी बंद होता ही नहीं, है ना? जो इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं उन्हें पता होगा, वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पानी मिलता था तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर हर टाइम पानी आता है, 24/7 यू कैन सी द वाटर कमिंग इन द टैप, देन यू डोंट केयर, पानी चल रहा है तो चल रहा है ना? हम उसको मिसयूज़ करने लगते हैं। तो उस मिसयूज़ में हम ये भूल जाते हैं कि कभी फॉर गॉड्स सेक लाइक और पानी चला गया, वाक़ई में नहीं आया, तो हमें क्या सर्वाइव करना आता है या हम बहुत ज़्यादा उस टाइम पे दुखी होने वाले हैं? क्योंकि दुखी होएँगे तो भी हम कर्म बाँधेंगे, एक्साइट होकर मिसयूज़ कर रहे हैं तो भी कर्म बाँध रहे हैं। जबकि आचार्य क्या कहते हैं कि नहीं, तुम बैलेंस रखो, ना बहुत एक्साइट हो, ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में हम कर्म बाँधते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? कर्मों को जीतने की, कि हमें कर्म नहीं बाँधना, हम नहीं बाँधना चाहते कर्म। तो नहीं बाँधना तो फिर हमें ये बात को सीखना होगा। क्या बताया? अभाव और सद्भाव दोनों में अपने स्वधर्म, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? तो अब हम अपने ईच एंड एवरी एक्ट में देखें, डे टू डे में, कि कहीं पर हम अपने रिसोर्सेज का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हम अपने फैमिली के साथ, जो हमें फैमिली मिल गई है, लोगों को फैमिली नहीं मिलती तो उनसे पूछो कि पेरेंट्स का होना कितनी बड़ी बात है, या बच्चों का होना कितनी बड़ी बात है। और हमें जब सब कुछ मिल गया तो हम उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना? हमें लगता है कि अ, बच्चे हैं तो मतलब कई पेरेंट्स का, नॉट आप लोग यहाँ पर जो सुन रहे हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन बहुत सब जगह पर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के लिए टाइम ही नहीं निकाला जा रहा है। बच्चे हैं तो बस अपने आप बड़े हो जाएँगे ऐसा अज़्यूम करके, और उनके लिए कोई टाइम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ़ पैसा कमाने में लगे हैं। है ना? तो ये भी क्या है, एक फैमिली मिली थी, आपने उसका यूज़ नहीं किया। आपको फैमिली मिली थी उनको अच्छे संस्कार देने के लिए, ताकि आपकी वजह से वो लाइफ़ में आए, जीवन में आए, है ना? संसार में आए। अब आपका कर्तव्य था कि उनको अच्छे संस्कार दें, ताकि वो अपना आगे अच्छा कर सकें। लेकिन हमने उस कर्तव्य को, हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा। कल को वो हमें तकलीफ देते हैं, वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम बहुत अपने आप को फिर ब्लेम देने लगते हैं या गिल्ट में चले जाते हैं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ये सब करके अपने ही कर्म और ज़्यादा बाँध रहे हैं। तो जब टाइम है, तब हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो ये जो स्टाइल है कर्तव्य पूरा करने का, ये हर चीज़ पर अप्लाई होगा। एज़ अ स्टूडेंट हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम उसे समझें। एज़ अ पेरेंट हमारे क्या कर्तव्य हैं। एज़ अ वर्कर, जहाँ हम काम करते हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं।
ठीक है? तो जब भी हम अपने कर्तव्य के अकॉर्डिंगली काम करते जाएँगे, तो समझिए कि हम बैलेंस में चल रहे हैं। और जहाँ पर हम जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, है ना? अभाव में या सद्भाव में बहुत ज़्यादा एक्साइट और डिप्रेस हो रहे हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्य से भी विमुख हो रहे हैं। ठीक है? तो हमारा यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हम हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो हम समझें। हमारे कर्तव्य हमारी अपनी बॉडी के लिए हैं, अपनी सोल के लिए हैं, अपनी फैमिली के लिए हैं, है ना? अपनी कम्युनिटी के लिए हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए हैं, अपने फैमिली के एक-एक पर्सन के लिए ले सकते हैं फिर। सबके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। ठीक है ना? हम ये नहीं समझे कि है तो है, मुझे क्या, है ना? लाइफ मिल गई तो अब शरीर का ध्यान नहीं रखना, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा उस बॉडी के लिए भी एक कर्तव्य है कि हम उसको हेल्दी रखें, है ना? उसको हम अपनी सोल के बेनिफिट के लिए लगाएँ, यूज़ करें। ये नहीं कि हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, है ना? थोड़ी देर भी मेडिटेशन करने की हमने प्रैक्टिस नहीं डाली कि हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, हमसे तो आसन ही नहीं लगाया जाता। तो इस तरह का हमें इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में लाना होगा। दैट इज़ व्हाट कर्म कैसे करें में हमें बताया जा रहा है। ठीक है ना? तो ये सिर्फ चीज़ें सुनने की नहीं है, ये लाइफ को बदलने की प्रोसेस है। अब हमें अपनी लाइफ को बदलना होगा। ठीक है ना? तो हम अपने कर्तव्यों को समझें कि जो जितना प्राप्त हुआ, उसमें मैं क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। मुझे 2 आँखें, 2 हाथ, दुरुस्त शरीर, दुरुस्त मतलब हेल्दी शरीर मिला, तो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? मैं अपने कर्तव्य को कैसे ठीक करूँ? तो ये सारे थॉट प्रोसेस हमें अंदर से खुद लाने होंगे, है ना? कि मैं अपनी लाइफ में जो भी रिसोर्सेज़ मुझे मिले, आज की डेट में पैसा मिला तो उसको कैसे खर्चूं, हेल्थ मिली तो उसको कैसे यूज करूं, है ना? और फैमिली मिली तो उसके साथ कैसे बिहेव करूं, उसको उसके साथ कम्युनिटी के साथ कैसे बिहेव करूं, है ना? तो हर चीज पर हमें सोचना होगा। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? यहाँ तक कि फर्स्ट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया सबको? फर्स्ट पॉइंट कि हम बाह्य वातावरण से सामंजस्य बना ले, मतलब अभाव और सद्भाव में बहुत ज्यादा ना तो एक्साइट हो और ना ही डिप्रेस हो। ठीक है ना? ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको की लाइफ में सब कुछ मिला हो, या ऐसा कोई भी नहीं है जिसे लाइफ में कुछ भी ना मिला हो। सबको कुछ ना कुछ जरूर मिला है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ ना मिला हो। कुछ ना कुछ सबके पास है, और कुछ ना कुछ की कमी सबके पास है। ठीक है ना? तो हर एक को अपनी लाइफ में सामंजस्य बनाना होता है। ठीक है ना? हम ये नहीं माने कि अ, जो मिल गया बस अब उसे मिसयूज करना है। ठीक है ना? और जो नहीं मिला उसके लिए रोने बैठ जाना है। जबकि हम सीखते यही हैं, संस्कार यही है। जैसे एक बच्चा है ना? पैदा होते साथ ही उसको पता है कि भूख लगी है तो रोना है। ठीक है ना? रोना इज नथिंग बट दुखी होना। एक बच्चा भी दुखी होकर अपने कर्म बांध रहा होता है। भले ये एक अलग बात है कि उसको पता नहीं है कि रोने से कर्म बंध रहा है, तो थोड़ा बंधेगा लेकिन बंधेगा, है ना? तो हमें शुरू से रोने की आदत पड़ जाती है, कुछ नहीं मिला तो हम रोने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात सिखाई जा रही है कि नहीं, रोना नहीं है, नहीं मिला तो शांति रखनी है। नहीं मिला तो थोड़े टाइम बाद मिल सकता है। इसके अभाव में मैं कैसे शांत रह सकता हूँ, ये मुझे सीखना है। उसके लिए हमें व्रत, नियम, उपवास आदि सिखाने की प्रक्रिया बताई गई है। कि कल को अगर इवन रसी त्याग, रस त्याग होता है कि जिसमें हम कोई कोई दिन एक एक चीजें छोड़ते जाते हैं, कि आज के दिन हम दूध नहीं लेंगे, दूध के बिना लाइफ को जी के देखेंगे, है ना? एक दिन हम शुगर नहीं लेंगे, शुगर के बिना लाइफ को जी के देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जब कभी वाकई में शुगर नहीं है घर में, लेट से किसी वजह से, या किसी जगह आप गए और वहां शुगर नहीं मिली, तो हम बेचैन नहीं होंगे कि अरे शुगर के बिना तो हम रह नहीं सकते, अरे दूध के बिना तो हम रह नहीं सकते, है ना?
ऐसे ही कभी-कभी हम छोटे-छोटे नियम ले सकते हैं कि आज मैं घर में पंखा नहीं चलाऊँगा या चलाऊँगी, राइट? या आज एसी नहीं ऑन करना है, आज मुझे ठंडी या गर्मी को देखना है सहन करके, है ना? वो एक अलग बात है कि ज़्यादा बीमार नहीं पड़ना, पता चला बाहर बर्फ़ पड़ रही है और आपने ये नियम ले लिया कि मुझे आज एसी हीटिंग ऑन ही नहीं करनी है। या तो आप अपनी अलग व्यवस्था बनाइए कि आप गर्म कपड़े इतने पहने कि अ, उस चीज़ का आपको असर ना पड़े, क्योंकि फिर आपका दूसरा कर्तव्य जो शरीर के लिए है, शरीर बीमार नहीं पड़े, उस पर भी ध्यान देना है ना? धीरे-धीरे करना है। कोई भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो ये नहीं कि एकदम से बस बहुत ज़्यादा रिग्रेस करना शुरू कर दें। हम बहुत 3-3 4-4 उपवास एक साथ शुरू कर दें। धीरे-धीरे प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ को थॉट प्रोसेस के साथ करना है। फिर हमने दूसरी चीज़ क्या सीखनी है? दूसरी चीज़ है कि मैं प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन प्रतिक्रिया ना करूँ। लेकिन हम करते क्या हैं? हमसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हम क्या कई बार बहुत झुंझलाकर उसका जवाब देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। उसने एक बार पूछा, शांति से जवाब दिया। दूसरी बार पूछा, थोड़ा इरिटेट हुए। तीसरी बार पूछा तो बिल्कुल ही चिल्ला पड़े, है ना? होता है ना हमारे साथ ऐसा कि हम अ, मतलब ये भी हमारी एक लाइफ का एक पार्ट है कि किसी ने हमें एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछ लिया। हो सकता है ना? ये भी एक बाह्य निमित्त कह सकते हैं, बाह्य वातावरण में कुछ भी पॉसिबल है। तो हमें अब क्या करना? हम जो झल्लाए या हमने इरिटेट हुए, तो वो भी तो राइट अवे हमारे कर्म बाँधेगा। हम अगर चिल्ला पड़े दूसरे को हमने बैड वर्ड्स यूज़ कर लिए, है ना? कि तुम्हें दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता या और भी कोई बैड वर्ड्स यूज़ करे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिएक्शन से कुछ होगा नहीं। मन वचन काया की जितनी भी क्रिया हम करते हैं 24/7 कर्म बंधता है, ठीक है ना? तो इसलिए हमने जैसा भी रिएक्शन किया, हमारा कर्म बंधेगा ही बंधेगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रतिक्रिया मत करो, डू नॉट रिएक्ट। तो अभी क्या करें? बड़ी मुश्किल है। किसी ने कोई गाली दे दी, आपके मुंह पे थप्पड़ मार दिया और आप रिएक्ट भी ना करो, है ना? और या कोई बहुत आपकी तारीफ कर रहा है, अंदर ही अंदर आप उसको सुन के और बिल्कुल भी अंदर से एक्साइट ना हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस तो रिएक्शन की पड़ी हुई है। किसी ने जैसे पेरेंट ने किस कुछ काम कहा और राइट अवे अंदर से मन क्या करता है, पेरेंट ने कहा तो हमें नहीं करना, है ना? या हमें नहीं मालूम, मॉम ने बुलाया। मोस्टली ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि पेरेंट्स और किड्स में सबसे ज्यादा ये रहता है कि जो पेरेंट्स कहते हैं किड्स का मन करता है कि नहीं, उन्होंने कहा है तो मुझे बिल्कुल नहीं करना। और आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा होता जा रहा है कि कहा है तो मुझे नहीं करना, है ना? तो ये क्या है? ये नेगेटिव रिएक्शन है, जो कि हमें जिसकी आदत हमें बहुत भले ही पड़ गई हो, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए हमें। अगर हमें कर्म नहीं बांधने, तो नेगेटिव रिएक्शन तो बिल्कुल ही बंद करना होगा। रिएक्शन करना भी है तो हम बहुत मिनिमम करें, मिनिमम नहीं हो पा रहा है तो पॉजिटिव करें, और पॉजिटिव के साथ साथ क्रिएटिव हो, ठीक है ना? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रास्ते में हमें पत्थर पड़ा हुआ मिल गया, है ना? या कांटा मिल गया, तो अभी क्या करेंगे? हमने क्या कर दिया? गाली देनी शुरू कर दी जिसने वो रोड बनाई थी या जिसका काम था रोड की सफाई करना, बट उसने नहीं की, है ना? एक तो हमने प्रतिक्रिया ये कर दी कि हम बहुत अकड़ में रहे कि ये किस किस बेवकूफ का काम है कि पत्थर डाल के छोड़ दिया, है ना? मैं देख लूंगा सबको। ये कोई तरीका है इस तरह से मेंटेन करने का, है ना? या फिर हम इतनी अकड़ में आ जाएं कि अ, पूरी रोड ही दोबारा बनवा दें, इस तरह का अंदर में अहंकार करने लगे, ठीक? या फिर हम वो पत्थर को उठाकर साइड में कर दें, ये सोचकर कि जैसा मुझे लगा है ऐसा किसी और को ना लगे, है ना? तो अलग अलग एक ही सिचुएशन में अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, है ना?
एक रिएक्शन और ये हो सकता है कि पत्थर से ही चोट लगी छोटे से, अगर किसी बड़ी चट्टान से लग जाती तो, किसी खड्डे में गिर जाता तो कम में ही काम चल गया, है ना? तो हर तरह के मल्टीपल रिएक्शंस पॉसिबल हैं, और जितने रिएक्शन, सबके अलग अलग कर्म बंधेंगे। जिसने बहुत अहंकार किया तो उसको ज्यादा कर्म, नेगेटिव कर्म बंधेगा, क्योंकि अहंकार क्या है हमारे लिए? कषाय, पैशंस, राइट? तो हमारे कर्म ज्यादा बंधेंगे। एक है कि मैं साइड में रख देता हूँ पत्थर, किसी और को ना लग जाए, है ना? हमारे अंदर दूसरे के लिए कंपैशन आ गया। तो जब हम दूसरे के लिए कंपैशन में कोई काम करते हैं तो हम अपने लिए अच्छा कर्म बांधते हैं, ठीक है ना? और एक रिएक्शन हमने ये किया कि चलो छोटा सा कांटा ही लगा, कोई बड़ा चोट लग सकती थी, है ना? इसमें भले ही हमने दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अहंकार भी नहीं किया, किसी को गाली भी नहीं दी, है ना? किसी से कोई शिकायत नहीं की, ठीक है? अपना उसमें थोड़ा सा रिएक्शन अंदर ही अंदर अपने को समझा लिया, ठीक है ना? तो ये भी एक कर्म को, कितना कर्म हम बांध सकते हैं। हमें बहुत आदत पड़ी हुई है गुस्सा करने की, तो उसको थोड़ा सा रिएक्शन करने में, स्टार्टिंग में क्या करना, वर्क करना होगा कि थोड़ा रिएक्ट करें, है ना? अपने गुस्से को एटलीस्ट कम करने की कोशिश करें। जो गुस्सा तो कम करता है लेकिन दूसरे के ऊपर चिल्ला पड़ता है, मतलब जोर से बोल देता है ना? तो वो अपना रिएक्शन को उस तरीके से कम करे। तो जो पहले जहां पर थे हम, जिस पोजीशन में थे, उससे हमें ये देखना है कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, पूरा पहले वाली जो हम पर्सनालिटी थी हमारी, उससे हम थोड़ा बेटर होते जाएं, ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे महाराज जी, ये नहीं कह रहे कि एक ही दिन में सब चेंज हो जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? लेकिन उस तरफ बढ़ना तो शुरू करें, अपने अंदर चेंजेस लाना तो शुरू करें, है ना? तो ये चीज भी हमें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी है। तो ऐसा नहीं है कि महाराज जी की ये बुक पढ़ ली तो हमारी लाइफ, अब हमारा मोक्ष पक्का, ऐसा नहीं। जो बातें वो उन्होंने कही हैं उसको अब लाइफ में लाना शुरू करना होगा। पहला पॉइंट क्या देखा था हमने? कि रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करना, ठीक। सेकंड क्या बोला? सिचुएशन जैसी भी हो उसमें रिएक्शन या तो ना करो, और अगर कर ही रहे हो तो कम करो, और कम नहीं कर पा रहे हो तो फिर पॉजिटिव क्रिएटिव रिएक्शन करो, ठीक है? ऐसा तो अपन कर ही सकते हैं ना, इतना तो थॉट प्रोसेस अपनी लाइफ में अब आने ही लगा होगा, ठीक है ना? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सुनने से हमारा मन थोड़ा शांत तो रहता है, ठीक है ना? और शांत मन में अच्छे भाव आना मुश्किल नहीं है, अगर हम एक बार मन बना लें कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है ना? तो फिर हम ये जो बातें अभी सीख रहे हैं, ये जब सिचुएशन आएगी तो हो सकता है पहली बारी में ना समझ में आए, से फिर हम उस पे गिल्ट फीलिंग करेंगे, है ना? कि अरे मैंने इतनी अच्छी बात, इतना उसको, मेरे पास मौका आया था अपनी टेस्टिंग करने का और मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, है ना? लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिर से सेम सिचुएशन आएगी, और क्योंकि हमने उस गिल्ट में अपना फिर से मन बना लिया कि नहीं, अब की बार आएगी ना सिचुएशन तो मुझे उसको फॉलो करना है, ठीक है ना? तो फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से ट्राई करेंगे तो थोड़ा उस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से बार बार अपने अंदर मन बनाने से, उस पर वर्क करने से अपने आप को, जब हम उस पर रिएक्ट, पॉजिटिव रिएक्शन करते हैं, तो बाद में हम एनालाइज करें अपने आप के वर्क को, तो हम अपना पीठ को थपथपा सकते हैं, हम अपने आप को पैट कर सकते हैं कि कितना अच्छा चेंज हम अपने लिए, अपनी सोल के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। वर्ल्डली अचीवमेंट्स तो हमने बहुत देखी हैं, है ना? लोग पैसा कमा कमा के बैंक बैलेंस बना लेते हैं बहुत ज्यादा, और बल्कि उससे नुकसान क्या होता है, हम बहुत घमंड करने लग जाते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते। लेकिन ये काम में अगर हमने थोड़ी सी भी लर्निंग ले आए, थोड़ा सा भी इसमें हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी,
मतलब थोड़ा सा भी सक्सेस हमारी अगर अचीव होने लगी इसमें, तो आप देखिएगा कि ये लाइफ जो करंट लाइफ है यही नहीं, आगे आने वाली मेनी लाइफ्स चेंज हो जाएंगी, मेनी लाइफ्स। क्योंकि एक छोटा सा हमारी लाइफ का डिसीजन हमारे आने वाले कई जन्मों को इफेक्ट कर सकता है। हल्का फुल्का नहीं है ये चीज, बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे हमारी जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि लाइफ में कोई एक डिसीजन, एक नियम हम अच्छा ले लें, है ना। जैसे महावीर भगवान के मूवी अगर आप लोग ने देखी हो, तो उसमें जब वो भील थे, भील कौन होते हैं? ट्राइबल, है ना, और जानवरों को मार के खाते हैं, लूटपाट मचाते हैं, है ना। और उन्होंने उस टाइम पर अपनी उस लाइफ में सिर्फ एक नियम ये ले लिया कि मैं मारूंगा नहीं, ठीक है ना, मैं अब हिंसा नहीं करूंगा। उनको उस चीज से ग्लानि हो गई कि नहीं नहीं, मैं मारने वाला किसी को कौन, जब मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता तो मैं जीवन लूं कैसे, है ना। तो इतना सोचने से उनकी लाइफ कितनी जबरदस्त चेंज हुई। सोचिए वो ही जीव आगे चल के महावीर तीर्थंकर बन गया। अगर वो इसी तरह से हिंसा करता रहता तो उनका लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता रहता, नरक में जन्म लेते, फिर शेर आदि कुछ बन जाते। तो इस तरह से उन्होंने अपना थोड़ा सा पुरुषार्थ, एक नियम ले लिया तो चेंज हो गया। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजें चेंज करते रहेंगे तो आगे आने वाले कई जन्म हमारे उससे बदल जाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक कि हमने समझा कि हम पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, है ना। ये तो इजी है कि हम अपना पॉजिटिव रिएक्ट करें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेक सेंस? सब लोग इस पे थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जिंदगी लग जाएगी। ऑफ कोर्स हम आज जहां पर हैं, आप देखिएगा कि इस चीज को एक्सपीरियंस में आने में, इस चीज को चेंज होने में आपकी लाइफ थोड़ा 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 करते करते कुछ साल लग जाएंगे, जब आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, अब मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि जिंदगी लग जाएगी ये चेंजेस आने में, लेकिन कोई बात नहीं, लग जाए, पर अपन ने मन तो बना लिया। कम से कम इस बात को समझ लिया कि हम जो कर्म कर रहे हैं ना, उसको कैसे करना है, वो ही कर्म को जीतने का उपाय है, और कोई बड़ी चीज नहीं है, है ना। मुनि महाराज क्या करते हैं? मुनि महाराज जी भी तो यही करते हैं। वो पहले तो अभावों में जीना सीख गए, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर का जो आत्म तत्व है उसकी वैल्यू को समझ लिया, उसको पहचान कर अब उसके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। और उसका स्वभाव है खुश रहना, आनंद में रहना, तो उन्हें बस उसी में मजा आता है ना। उनको किसी और एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, उन्हें अब आईज से कुछ और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, अपने भगवान की भी आंखें जो हैं वो आधी खुली हुई होती हैं, नीचे रहती हैं। अब उन्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अंदर में देखना है ना। अंदर में जो आत्म तत्व है बस उसी पर उनकी नजर रह रही है, ठीक है ना। फिर हमारे मुनि महाराज भी उनको ही फॉलो करते हैं, तो वो भी वही प्रैक्टिस करते हैं। मुनि महाराज 2.5-2.5 घंटे की सामायिक कर लेते हैं, घंटों घंटों के ध्यान में बैठ जाते हैं। किस लिए? उनको कोई इच्छा नहीं होती बाहर से कोई मूवी दिखाई दे जाए, या कोई अच्छी सीनरी दिख जाए, या लोग मेरे आसपास बैठे रहें, बस इनमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, है ना। वो क्या हो गया बेसिकली, वो भी तो अपने ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, वो कोई अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी कर्मों को जीतने की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उन्होंने स्ट्रांगली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और हम लोग क्या है, उस चीज को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि खराब कर्म जब आते हैं तो हम कितना हिल जाते हैं।
या हम कल को हमारी अगर गति बिगड़ गई तो हम किस तरह से संसार में दुख पाएंगे, इस बात को हम कभी कभी विचार में भी नहीं लाते, है ना। जब हम छह डाला की पहली डाल पढ़ते हैं ना, जिसमें संसार के सारे गतियों के दुख दिए हैं, तब पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प आ जाते हैं कि इतने दुख लेके आए हुए हैं हम, और फिर भी हमें अकल नहीं आ रही है, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है कि नहीं, अपने काम, अपनी एक्शंस को संभाल लो। यही तो करने को कह रहे हैं, एक्शन संभाल लो, पॉजिटिव रिएक्शन करो, है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। वे इन छोटे छोटे कर्मों को करने का ढंग सीख लेते हैं, बस इतना ही है। सफलता जिनको मिलती है वो कोई अलग कर्म करते हो ऐसा नहीं है ना। वे बस कर्मों को अलग ढंग से करते हैं, और ये हमें सीख लेना चाहिए। हमें भी कर्म तो करने हैं, मन वचन काया की क्रिया तो हम नहीं रोक सकते, वो तो होती रहेगी, हमारे मन में विचार चलेंगे, लेकिन अब उनको हमें डिफरेंट तरीके से करना है। मुंह से कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलना है ना। चीजों को यूज करना है तो सोच समझ के करना है, उनको लीजर की तरह से यूज ना करके उनको एक रिसोर्सिस की वैल्यू समझ के उनका मिसयूज नहीं करना है। ठीक। फिर थी तीसरी चीज, हमने तीन चीजें देखी थी, है ना। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी संसार के घात प्रतिघात से बचना। ठीक। संसार के घात प्रतिघात से बचने का क्या मतलब है? हमने दो चीजें तो देख ली, पहला उपाय, दूसरा उपाय, है ना। पहला था बाह्य वातावरण से सामंजस्य, कॉम्प्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट करके आगे बढ़ना। आपने शायद ये बात कभी सुनी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन महाराज जी क्या कहते थे? मैं सबकी सब बातें चुपचाप मान लेता हूँ। लोग कहते हैं सब बातें चुपचाप मानते जाना कमजोरी है, सो मैं उनकी यह बात भी मान लेता हूँ। क्या करूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। ठीक है। तो बहुत सब लोग कहते हुए पाए जाएंगे कि अगर आपको किसी ने बिना वजह गाली दे दी तो आप ऐसे कैसे चुपचाप सुन लेंगे? कोई आप पर कोई अननेसेसरी इल्जाम लगा दे, ऐसे कैसे चुपचाप सुन लेंगे? जबकि जैन शास्त्र, जैन धर्म क्या कहता है? तब तक सहन करते जाओ जब तक कि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है। विच माइट फील वेरी ऑड आज के समाज में या कम्युनिटी में, या उसमें हम ज्यादातर क्या सुनते आ रहे आते हैं? अन्याय को नहीं सहना। जैन धर्म क्या कहता है कि कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसमें आपका कर्म मैटर करता है बहुत बड़ा। ठीक। तो हम अपने कर्मों को संभालें। हम सामने वाले की जुबान नहीं संभाल सकते, हम सामने वाले का बिहेवियर नहीं चेंज कर सकते, हम अपने अंदर के कर्म व्यवस्था को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए चुपचाप करते जाना, चुपचाप सहते जाना, क्या है ये? बेसिकली बाह्य वातावरण से सामंजस्य। ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं? ना तो बहुत एक्साइट होना और ना ही बहुत डिप्रेस होना। कोई हमसे बुरा व्यवहार करे चले जा रहा है, करे चले जा रहा है, हम क्या करें? हम डिप्रेस हो जाएं कि हम अपने आप को शांत कर लें कि ठीक है, करना है, उसका काम है ये, उसका बुरा बिहेवियर है, उसका काम है ये करना, मेरा काम क्या है, मुझे उसके हिसाब से देखना है ना। एक कहानी बहुत फेमस आती है ना, एक साधु है और उसको जो एक स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू, वो बार बार काट जाता था, है ना। और वो साधु जो है उसको बार बार हटाकर अलग कर देते थे, कुछ नहीं किया उसको, ऐसे 6-7 बार उसने किया। तो एक पर्सन जो देख रहा था, उसने पूछा कि आपको बार बार परेशान कर रहा है, आप इसको खत्म क्यों नहीं कर देते, या मतलब इसको आप इसको बार बार छोड़ क्यों दे रहे हैं? तो उसपे उस उन साधु ने जवाब दिया कि जब बिच्छू का काम है काटना और वो अपना काम नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो साधु हूँ, मेरा काम है माफ करना, क्षमा करना, तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ दूं, है ना।
तो इसी तरह से हमें भी अपने क्या कर्तव्य हैं, क्या कर्म हमें करना है वो समझकर और समता में रहना ही सबसे बड़ी साधना है, ये समझिएगा। कोई आपको आकर अगर कुछ कहता है जो कि सामने वाले की नेचर बहुत खराब है, लेट्स से, है ना? उसकी गाली देने की आदत है या उसकी अननेसेसरी शिकायत लगाने की आदत है, ब्लेम डालने की आदत है या बुरा भला कहने की आदत है ना? बहुत सारी तरह के लोगों के साथ हम डील कर सकते हैं। तो हमें क्या करना ऐसे में? शांति से उस चीज को सहन करते रहना। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझिएगा कि वो पर्सन हमारी लाइफ में जो है, जो हमारे साथ इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, वो हमारे ही किसी कर्म के उदय के कारण है। तो जो कर्म हमने खुद बांधा था, आज हम उस पर रिएक्ट करें, चीखें, चिल्लाएं, उसके साथ और बैर बांधे, ऐसा करने को जैन धर्म नहीं कहता। तो हमें क्या करना? हमें उस कर्म के फल को शांति से सहन करना। ठीक है, उससे क्या होगा? हमारा वो जो कर्म आया है वो जल्दी ही निकल जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर जो महाराज जी की बात है, मैं सबकी सब बातें चुपचाप मान लेता हूँ। लोग कहते हैं सब बातें चुपचाप मानते जाना कमजोरी है। सो मैं उनकी ये भी बात मान लेता हूँ। क्या करूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझसे व्यर्थ लड़ा नहीं जाता। तो हम अननेसेसरी के जहां तक पॉसिबल हो सके वाद विवाद से बचें, प्रतिक्रियाओं से बचें, है ना? तो ये चीज आप अपने जीवन में एक सूत्र बना लें। ठीक है, ऐसी कमजोरी हमें स्वीकार है। कम से कम व्यर्थ के घात प्रतिघात से तो बच जाएंगे, है ना? एक इंसान जो बुरी नेचर का है वो कितनी बार तकलीफ देगा, वो भी कभी ना कभी जाके रियलाइज कर जाएगा कि इससे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसको तो तंग करने में भी कोई मजा नहीं आता, है ना? तो पहला उपाय कर्म को जीतने का यही था। दूसरा, प्रतिक्रिया से बचने का। नहीं हो रही है तो सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, रचनात्मक, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है ना, किसी को उससे हानि ना हो। ठीक। अब संसार के घात प्रतिघात, तीसरी प्रक्रिया क्या बताई? कि मेरे कार्यों की जिम्मेदारी तो मुझ पर है, पर उसमें से शुभ को चुनना है कि अशुभ को। ठीक है, कि ठीक है, मान लिया, अभी क्या कहा कि ठीक है तुम समता रखो, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। हमारे पास दो सिचुएशन है, शुभ है या अशुभ है, हम किसको चुने? हमारे पास मंदिर जाने का अभी चॉइस है और हमारे पास शॉपिंग के लिए, मूवी देखने जाने के लिए भी चॉइस है। हम किसको चुने? तो दिन भर में मैं ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्मों को चुनूं। जो मुझे करना है वो शुभ ही करूं और अशुभ से बचूं। और संसार के घात प्रतिघात में क्या होता है? वहां पर सिर्फ अशुभ ही होता है ना? तो उसको जरा अपन समझेंगे कि क्या है संसार का घात और प्रतिघात। अभी पहले यह समझ लें कि मैं अपने कर्मों को कैसे शुभ करूं और कैसे अशुभ कर्मों से बचूं। कि अगर हम अशुभ कर्म से नहीं बच पा रहे हैं, है ना, तो क्या करें? अगर हम शुभ करना शुरू कर दें तो अशुभ कर्मों से अपने आप बचना शुरू हो जाएंगे। शुभ करने से क्या होगा? हमारे, शुभ मतलब पुण्य, राइट? तो पुण्य करेंगे अगर हम, तो जो पाप कर्म का जो इंटेंसिटी है वो भी कम होने लगेगी। ठीक है ना? तो हम उस तरीके से भी अपने आप को अशुभ से, पाप से, पाप के फल से, अशुभ क्या है? बेसिकली पाप कर्म का फल, है ना? तो उस अशुभ से हम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे अपने शुभ कर्मों को बढ़ाना है तो फिर मैं जब भी विचार करूं तो दूसरे के हित का विचार करूं। ठीक है, हमारे थॉट्स कैसे हो? हित। हमारी वाणी कैसी हो? मित, मीठा बोले। किसी का भी हम बुरा ना सोचें, बुरा ना बोले, है ना? दूसरे के हित का विचार करूं, ऐसा विचार ना करूं जिससे कि बैर, विरोध, कलह और असंतोष बढ़े। क्या कह रहे हैं? जिससे कि मैं बैर
मतलब कि किसी के साथ फाइट करना, किसी के साथ ग्रजेस रख लेना, है ना, विरोध करना, उसके साथ ऑपोजिट बिहेवियर करना, कलह करना, फाइट, है ना, असंतोष, बिल्कुल हम डिससेटिस्फैक्शन, है ना, फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा न बढ़ाएं। अगर बोलूं तो ऐसी वाणी बोलूं जिससे कि दूसरे का और मेरा अहित ना हो, जिससे कि वातावरण में शोभ उत्पन्न ना हो, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा और दूसरे का दोनों का अहित ना हो। हम अपनी जो वर्ड्स हैं चॉइस के, उनको ध्यान में रखकर चूज करें। मैं अगर शरीर से कोई क्रिया करूं या कि जितने भी मुझे साधन मिले हैं उन सब का ऐसा उपयोग करूं जिससे कि मेरे आसपास के परिवेश में और अव्यवस्था न फैले, मिसमैनेज ना हो, है ना। तो मेरे अपने शरीर से और मेरे अपने उपयोग में आने वाले साधनों से क्या करूं, आसपास के परिवेश, परिवेश होता है इन्वायरमेंट, है ना, मेरे अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत मिसमैनेज ना हो, इस तरह से मैं यूज ना करूं अपने साधनों का। है ना। तो क्या मैं इस तरह से अपने वर्तमान के कर्मों को एक दिशा दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। आंसर दे रहे हैं, दे सकता हूँ। अगर ध्यान में बना रहे तो फौरन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा शुभ क्रियाओं को बढ़ावा दें। है ना, हमारा समय हो गया एक्चुअली, फॉरगॉट। ठीक है, तो क्या करें, अगर ध्यान में बना रहे तो फौरन हम अपने मन, वाणी और शरीर के द्वारा शुभ क्रियाओं को बढ़ावा दें, जिससे क्या होगा, अशुभ का दबाव हमारे ऊपर से कम हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ और बहुत ही मोटिवेटिंग भी है कि कर्म जो हमने बांध लिए वो अब आ, उनको जैसे बांधे हैं वैसे ही हमें सहना होगा या हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो हमें जो ये 3 तरीके हैं, इससे हमें उन कर्मों को, बांधे हुए कर्मों में चेंजेस लाने की बात सिखाई जा रही है। ठीक है, किसी को कोई यहाँ तक के कोई क्वेश्चन? टॉपिक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। जिन्वानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे फिर से। नेक्स्ट वीक थर्सडे को क्लास रखनी है क्या? एक्चुअली आई थिंक वी शुड नॉट, सबका छुट्टी है ना, लॉन्ग वीकेंड है, तो वी कैन स्किप द क्लास नेक्स्ट वीक। बोलिए आप लोग जैसा बोले। हाँ ठीक है, 4 days हॉलीडे, लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड है तो सभी अपने फैमिली से देख लीजिए, हम्म। आपको जैसा लगा, हम तो आपको लगे तो लीजिए, हम चलेगा जैसा भी हाँ, चलेगा। ठीक 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 हाँ, चलिए। ठीक है। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।